जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, क्लास 9 का मैथ हीरोन का सूत्र चैप्टर 10 यानी एक्सरसाइज 10.1 का एक क्वेश्चन नंबर है तीसरा। इसी के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे और इसका हम लोग सलूशन को आगे बढ़ाएंगे। कैसे इसको हम लोग याद करेंगे उसके बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को हम बार बार कहते हैं, खास करके मैथ का, सबसे पहले रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब समझ में आ जाएगा तो यूं ही आप लोग बना लीजिएगा। इसलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करना है। क्या करना है? समझने की कोशिश करना। तो आप लोग भी अपना बुक को सामने निकाल कर रखिए और वीडियो को पॉज करके और सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है? किसी पार्क में एक फिसल पट्टी यानी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों यानी साइड वॉल में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखिए। लिखा हुआ उस स्पष्ट उसमें लिखा हुआ देख सकते हैं इस चित्र में, इस फोटो में। देखिए आप लोग देख लिए तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। यदि उस दीवार की विवाएँ 15 मीटर, विवाएँ मतलब होता है भुजा, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक किसी पार्क में वहाँ फिसल पट्टी लगा। फिसल पट्टी जानते हैं आप लोग? जानते हैं तो यस करके हमें कमेंट करके बताएं, और नहीं जानते तो नो करके हमें कमेंट करके बताएं। चलिए हम बताते हैं। फिसल पट्टी जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो लोग खेलते हैं, सीढ़ी नुमा आकार का रहता है, उसको इस तरह घसा के हम लोग बचपन में खेलते थे, हम लोग का पैंट फट जाता था और जो हम लोग के पोंदे से पूरा घिस्टा आ जाता था। मम्मी लोग कहती का किया बाबुआ, का हुआ देखो, पूरा हम लोग का ये हो जाता था। तो हम लोग डर से नहीं बताते थे क्योंकि मार भी होता था। आप लोग को भी ऐसा होता होगा। देखिए दोस्तों, तो फिसल पट्टी, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। पार्क में फिसल पट्टी है, इसके दीवारों में से रंग पे, इसका दीवार पर पेंट किया गया। उसके दीवार पर क्या किया गया? पेंट किया गया। पार्क को, इसमें लिखा गया है कि पार्क को हरा भरा रखिए और साफ रखिए। उसमें स्पष्ट एच फिसल पट्टी में लिखा गया। इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर है, 6 मीटर है और 11 मीटर है। दोस्तों यहाँ पे हो गया 15 मीटर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो बोल रहा है कि पेंट से, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए, एक पार्क है, वहाँ पे फिसल पट्टी लगा हुआ है। फिसल पट्टी को कलर किया गया है और उसमें लिखा गया है कि पार्क को साफ सुथरा रखिए। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसमें बोल रहा है कि जहाँ पे कलर किया गया, जहाँ पे कलर किया उस भाग का विमाएँ भी दिया गया, यानी भुजाएँ दिया 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ठीक है। तो बोल रहे जहाँ पे हम कलर किए हैं, सॉरी, जहाँ पे कलर हुआ है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझ में आ गया? तो बस अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हीरोन का सूत्र पढ़ रहे हैं। तो इसमें हीरोन का फार्मूला लगा के हम लोग एरिया निकालेंगे। तो बताइए दोस्तों, हीरोन का सूत्र हम लोग जानते हैं, उसमें क्या क्या है आता है फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको देखिए। हमको वहाँ फार्मूला होता है इसका, हीरोन का, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस यानी कि त्रिभुज की अर्ध परिमाप। बोलो आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए। जितना आप लोग कमेंट कीजिएगा उतने आप लोग का माइंड मैच्योर होगा, इसलिए कमेंट करने में कमी नहीं होना चाहिए। तो एस मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस मतलब क्या होता है? यानी सेमी पैरामीटर। तब उसका फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो दोस्तों, एस यानी कि अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसका फार्मूला क्या होता है? आप लोग भी कमेंट करके हमें फटाफट बताइए। फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो तीनों भुजा दिया हुआ हमको, तीनों भुजा, एक 11 दिया, एक 15 दिया, एक 6 मीटर दिया। तीनों भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तीनों भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों भुजा दिया हुआ है, तो हम तो यहाँ अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है
एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ ए बी सी तीनों को मान दिया हुआ है, तो इस तरह हम लोग ए बी सी करके निकाल लेंगे, वहाँ एस निकाल लेंगे। उसके बाद बोल रहा है हीरोन के सूत्र के प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हम लोग निकाले हैं, ए बी सी दिया हुआ, उसमें बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये बच्चा बच्चा भी ये चीज़ यहाँ से सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया। अब जो मैंने यहाँ स्पष्ट बनाया उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा बोर्ड पर जिक्र कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग बनाने से पहले एक चीज सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है वो चीज दर्शा दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको कॉपी से समझेगा कि बच्चा मेहनती है और मतलब इसका थोड़ा दिमाग अच्छा है और ये पूरा लगन से पढ़ाई करता है। इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ लिखिएगा तो उनके नज़र में आप लोग अच्छे बने रहिएगा। क्योंकि जब परीक्षा में जांच होता है कॉपी, तो वहाँ आपका कॉपी देखकर नंबर बैठाया जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ आपको बुला के कि हाँ जी आर्यन बाबू यहाँ आइए, आपको यहाँ क्वेश्चन हम चेक करें आपका कॉपी का, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जितना अच्छा आप लोग लिखावट सजावट जितना अच्छा कीजिएगा उतना ही आप लोग का चमत्कार होगा। क्योंकि अच्छा चीज़ को सबको पसंद करता है, आप बुरा चीज़ को गूंगा भी पसंद नहीं करता, बहरा भी नहीं पसंद करता है, अंधा भी नहीं पसंद करता है। तो आप लोग को अच्छा और सुंदर बनना है तो इसको भी बनाइए, तब अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन। उसके बाद क्या दिया हुआ उसको बारे में लिखेंगे। दिया है क्या दिया, त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ, त्रिभुज की क्योंकि जो फिसल पट्टी जो बना हुआ है ये कैसा है, त्रिभुज का आकार में है। कैसा आकार में, फिसल पट्टी इसी तरह रहता है, इस तरह इधर से सीढ़ी जैसा चढ़ता है ना, इस तरह से चढ़ना होता है। और यहाँ जे घसकेगा बच्चा इस तरह करके, जो सीधे एक बार यहाँ घसकेगा यहाँ पे एंड होता है ना, इधर से चढ़ेगा फिर यहाँ से बच्चा एकदम मजा आता है, थोड़ा कहता है मजा आता है। तो कहीं ना कहीं देखो आप फिर ये कहाँ अर्थ से जुटा हुआ है, लास्ट में कहा धरती पर आता है, ऊपर आता है नीचे आता है, ऊपर आता है नीचे आता है। हम लोग यहाँ इस तरह चढ़ते थे और यहाँ से घिसकते थे, पूरा पैंट हम लोग का दर्रा आ जाता था, समझा। पैंट तो बहुत जल्दी फट जाएगा क्योंकि बहुत इतना घर्षण होता था कि हीट से वो फट जाता था। तो इस तरह का रहता है ना फिसल पट्टी। और कैसा आकार हो गया, त्रिभुज का आकार हो गया। तो त्रिभुज की भुजाएं यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 11 मीटर 6 मीटर 15 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं क्या दिया है, इसको माने ए 15 मीटर, बी 11 मीटर और सी 6 मीटर दिया हुआ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र से, तो इसका फार्मूला था, तुम लोग ये फार्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। आप लोग भी ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा, तभी इस चैप्टर का मजा आएगा बनाने में। तो त्रिभुज का परिमाप होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा के जोड़ देना, तीनों भुजा जोड़ दिया, 15 प्लस 11 प्लस 6 हो गया 32। इसको सॉल्व किया कितना आया, 6 मीटर आया, 16 मीटर आया। कितना आया, 16 मीटर। क्या आया, एस क्या आया, एस मतलब आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, हिंदी में अर्ध परिमाप, हिंदी में अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, समझ गया। तो आधा परिमाप निकला इसका। इसलिए अब हम लोग हीरोन के सूत्र से प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस जी, ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप लोग भी फटाफट कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। कमेंट में जरा सा निकम्मा नहीं बनना है, एकदम फास्ट मारते रहिए धड़ा धड़ा। एस कितना है, 16 इंटू 16 माइनस ए कितना है, ये है 15, बी कितना है 11। इस पर हम लोग पुट किए तो 16, 16 में 15 गया कितना बचा, 1 बचा, और 16 में 11 गया 5 बचा, 16 में 6 गया 10 बचे। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ था नहीं। उसके बाद यहाँ 16 बीच में कुछ ना मतलब गुना, बीच में कुछ ना मतलब गुना, बीच में कुछ ना मतलब गुना। 16 को बता 4 गुना 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्यों लिखे, इससे हमको रास्ता यहाँ मिल रहा है और हमको आसान होगा ये चीज़, ठीक है। 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं हम लोग, 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं। एक लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 10 को काट कर 2 गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 10 होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब वही चीज़ को यहाँ थोड़ा सा का किए, जो अलग अलग छिरियाल था इसको एक जगह हम लोग सटाक लिख दिए। ध्यान दो इधर, सटाक लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। 4 गुना 4, 5 गुना 5, 2 इंटू 1, इसको सटाक लिख दिए। अब स्क्वायर और रूट में देखो यहाँ पे क्या लगा इसका
ताला लगा हुआ एक तरह का, अंडर रूट है ना, एक तरह का यहाँ लॉक लगा हुआ है। तो लॉक बोलता है बाबू कि दुख रहेगा तब हम जाने देंगे, दुख रहेगा तो जाने। तो यहाँ जोड़ा में है तो एक को बाहर निकला, जोड़ा में है एक बाहर निकला है, ठीक है। 2 × 1 जोड़ा में नहीं है तो ये अंदर में रहेगा, यानी कभी भी बाहर निकलेगा तो जोड़ा रहेगा तो एक को बाहर निकालना, जोड़ा रहेगा तो जोड़ा यानी पेयर, पेयर मतलब दो, कोई चीज़ दो करेगा उसको बोलेंगे पेयर यानी जोड़ा में है, ठीक है। जैसे जुड़वा बच्चा किसी का होता है तो उसको जुड़वा बोलेंगे, ठीक है, जुड़वा बच्चा है, जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई बहन है। तो ये जोड़ा में रहेगा तो एगो बाहर निकालेंगे, जोड़ा में रहेगा तो एगो बाहर निकालेंगे। ये जोड़ा में नहीं है तो ये बाहर नहीं निकला, ये जोड़ा में नहीं है तो बाहर में नहीं निकला। तो ये जोड़ा में था एक बाहर निकला, ये जोड़ा में था एक बाहर निकला, ये नहीं था अंदर रख गया। अब 4 × 5 = 20, 20 लिखे है और अंडर रूट 2 × 1 = 2। और क्षेत्रफल, एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए तो मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखिएगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर लिखिएगा। यदि आप ये चीज़ को नहीं लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कितना आया? 20√2 मीटर स्क्वायर। और ये हो गया आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो दोस्तों आप लोग को इस तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।